दिया जफर साहब को ही कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने के लिए। अब जो ये गिने चुने लोग हैं ये हमसे नाराज़ है। तो हमारे मुमताज़ साहब थे, उनको और जफर साहब को आपस में पता नहीं वहाँ पे जम्मू में ज़मीन पे क्या लड़ाई थी, उनको घरेलू मामला थे, उस बिना पे वो वहाँ से भागे कि मुझे ये काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने जब हारून साहब से ज्वाइन किया तो वो अकेला ही था। अगर 200 थे, 2 होते, 4 होते, 10 होते तो वो आया होते, सामने होते। आपको याद होगा 31 जुलाई जो शहीदों का दिन मनाया जाता था, तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम वो फिर मनाएंगे। साउथ कश्मीर में अगर 7 सीटें हैं, मैं वसूख से कहता हूँ कम से कम 5 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आएंगी। बीजेपी कह रही है अब की बार 50 के पार। उन्होंने यही नारा दिया था हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए कहाँ पे है। पीएससी लाने वाले कौन है? ये बात सही है, जब हमारी ही हुकूमत थी पीएससी हम ही ने लाया यहाँ पे। आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ यहाँ पे कि हमसे भी गलतियाँ हुई असेंबली? नहीं चाहते हैं ये गलतियाँ हुई हमसे, तो इंशाल्लाह अब ये दोहराया नहीं जाएगा, ये गलतियाँ नहीं होंगी हमसे, तो हम ये वादा करते हैं पूरा इंशाल्लाह। स्टेज पे रो पड़े रिगामी साहब, क्या राज है इसके पीछे? इमोशनल। सजाद गनी लोन से ज़्यादा टरबाज नहीं है, अल्ताफ़ बुखारी से ज़्यादा टरबाज नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद से ज़्यादा टरबाज नहीं है। हाल ही में आपने आज़ाद साहब की एक बाइट सुनी होगी। 370 वापस आएगा? ज़रूर आएगा, जब तक कि यहाँ की कैबिनेट लिख के नहीं देगी। कोर्ट से आएगा ना कि असेंबली से आएगा? असेंबली से भी एज वेल एज कोर्ट से भी। कोर्ट तभी तो चलेगा जब अल्ताफ़ बुखारी को बिजनेस माइंड है। अल्ताफ़ बुखारी पैसों का है, वो पैसों का भूखा है, उसको कहते हैं ना पैसा फेंको तमाशा देखो। इंशाल्लाह ये दावा हम करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आएगा ज़रूर। देखिए यहाँ हारून साहब और गुलजार साहब हैं, वो भाई भाई है आपस में। उनकी लड़ाई जो है उसमें हम कुकरना के लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम उनसे अलग हट के एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे ये लड़ाई। जहांगीर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जब तक जिंदा होगा इंशाल्लाह जहांगीर अहमद, नेशनल फारूक साहब, तौकीर साहब, जफर साहब मेरी शान है। मेरी एक बिलाल चौधरी, एक अनवर फामड़ा और क्या कहते हैं उसको हारून साहब, यही इत्तेहाद है। घर के तीन बंदे से निकले ना। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे वो, लेकिन थे जम्मू में, कुकरनाग में उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JK अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान तांत्रिक शफीक। जी नाजरीन, कुछ दिन पहले अगरचे कुकरनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जलसा किया, वहीं साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उमर अब्दुल्ला साहब ने दौरा किया। क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला साहब ने उन मीटिंगों में? डेलीगेशन के साथ मीटिंग की, सीनियर वर्कर्स के साथ मीटिंग की और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के साथ भी बातचीत की। इलेक्शन होगा या नहीं होगा उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त जहांगीर अहमद रैना कोकरनाग से, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर हैं। साहब आपका खैर मकदम है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ दिन पहले कोकरनाग में एक जलसा किया, डेलीगेट मीटिंग यहाँ पे चल रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने को मिली, तो कहाँ पे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को हालात ब्रांड में देख रहे हैं? देखिए शफीक साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जलसा नहीं था, ये एक इंटरेक्शन थी बिटवीन पार्टी लीडर एंड डेलीगेट्स एंड हल्का प्रेसिडेंट्स। तो हमने हर एक डेलीगेट को बुलाया था यहाँ पे और हर एक हल्का प्रेसिडेंट को बुलाया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शौक़ है, लोग इस वक्त ST कुकरनाग में बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बहुत अच्छी तादाद में। तो ये हमारी शान ही है कि हमने ना बुला के फिर भी आए, तो ये हमारे लिए शान रही। 500-600 ये लोग आए, तो वो मीटिंग के बजाय जलसे की सूरत उसने इख्तियार की, वरना हमने बजट के बैंकेट हॉल में मीटिंग रखी थी, फिर हमें आनन फानन टेंट लगाना पड़ा, ये इंतज़ाम लगाना पड़ा, करना पड़ा कि
हम बाहर लगा देंगे। ये खुशकिस्मती थी हमारी कि सेकंड हाफ में हमारी मीटिंग थी, इंटरेक्शन हमारी सेकंड हाफ में थी। फर्स्ट हाफ में डूरू में थी, सेकंड हाफ में कोकरनाग में थी। हमें एक टाइम मिला, हमने जब लोगों का रश देखा तो हमने फिर जलसे की सूरत उसको देखी। जहांगीर साहब, जफर साहब आपका लीडर हैं कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अगर जफर साहब कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक नामजद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, अपना एक लीडर माना, तो क्या लग रहा है आपको? लोग नाराज दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी भाग भी गई हैं, ये क्या रीज़न है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होने के बावजूद जफर साहब का एक नाम है, वो एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद साहब पहले भी एक लीडर रह चुके हैं, तो ये तो रिएक्शन होती है, चाहे किसी भी पार्टी में किसी का भी नाम सामने आए, दूसरे तीसरे को रास नहीं आता है, तो हर एक चाहता है कि मैं ही आगे आ जाऊं। लेकिन फिर भी हमने एक पैनल बनाई थी 4 बंदों की, और 4 बंदों में से जो एक भागा, यहाँ भागा नहीं, वो रूठा हुआ है, तो बशीर अहमद खारी साहब, उनको हमने पैनल में शामिल किया था। बट कोकरनाग के डेलीगेट्स, आपने परसों देखा जलसे में, डेलीगेट्स बहुत सारे थे, हमने 120 डेलीगेट यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने वोट दिया जफर साहब को ही कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने के लिए। अब जो ये गिने चुने लोग हैं, ये हमसे नाराज़ है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और साथ आ जाएंगे। एक लीडर बीडीसी चेयरमैन भी लारनी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के क्यों भागा? देखिए, मैंने परसों भी आपको, शायद ये याद होगा आपको, मैंने परसों भी आपको ये कहा कि जो हमारे मुमताज़ साहब थे, उनको और जफर साहब को आपस में पता नहीं वहाँ पे जम्मू में ज़मीन पे क्या लड़ाई थी, उनको घरेलू मामला थे, उस बिना पे वो वहाँ से भागे कि मुझे ये काबिल कबूल नहीं है कि इन्होंने हमारी ज़मीन पे वहाँ पे कब्ज़ा किया, वो किया, ये किया। उनको वो अंदरूनी मसला है, वो पार्टी का मसला नहीं है। और फिर भी जब वो रूठा और चला गया, वो अकेला चला गया, उसने कोई ऐसा लीडर साथ नहीं लिया, कोई ऐसा वोटर साथ नहीं लिया जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उनका दावा है कम से कम 200 से ज़्यादा वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग के हारून रशीद से ज्वाइन। आपने खुद देखा वीडियो, जो ही उन्होंने दंदीपोरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम में से ही कोई होगा जो मैंडेट के लिए मुकर्रर किया जाएगा, और कुछ आधा घंटे के बाद ही उन्होंने जब हारून साहब से ज्वाइन किया तो वो अकेला ही था। अगर 200 थे, 2 होते, 4 होते, 10 होते, तो आया होते, सामने होते। जहांगीर साहब, उमर साहब साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरों पे आज जा रहे हैं, आज भी वो शायद कुलगाम में है या किस जगह पे है वो, तो कहाँ पे आप देखते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना के साथ साथ साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक इस वक्त एक अच्छी इमेज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वेव है। हम ये कह रहे हैं कि हल ही हल है। पिछले कई दहाइयों से, सदियों से, मैं ये कहता हूँ कि 1931 से वाहिद एक जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के बचाव के लिए, इज़्ज़त के लिए, आबरू के लिए, यहाँ की माँ बहनों की इज़्ज़त के लिए एक पासदार रही है। आपको याद होगा 31 जुलाई जो शहीदों का दिन मनाया जाता था, तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, हम वो फिर मनाएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दी, वो छुट्टी कैंसिल की। वो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब 31 जुलाई का दिन, यौम शोदा, हमारे जम्मू कश्मीर में वो दिन फिर से दोहराया जाएगा। और मैं ये यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, और साउथ कश्मीर में अगर 7 सीटें हैं, मैं वसूख से कहता हूँ कम से कम 5 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आएंगी। भाजपा का दावा है कि 50 के पार कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी और कहाँ पे शहीदों का दिन वापस आएगा? देखिए जनाब, आप कह रहे हो कि ये सभी कह रहे हैं, खासकर बीजेपी कह रही है अब की बार 50 के पार। उन्होंने यही नारा दिया था हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए कहाँ पे है, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई,
लोगों ने धीरे धीरे से उनको ठुकराना शुरू कर दिया। अब रही बात कश्मीर की, इसीलिए ये इन्होंने ये नारा दिया अब की बार 50 के पार, लेकिन खुद नहीं ला सकते हैं वो। इसमें कश्मीरी में कहते हैं तिल पे क्रुहन शीन ये 50 सीट बीजेपी असियन। अब क्या करने जा रहा है बीजेपी, उन्होंने ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम बनाई। हाँ, एक अल्ताफ बुखारी साहब 2-4 सीटें, 2-3 सीटें अगर खुदा ने ऐसा चाहा तो, वरना नहीं चाहे अल्लाह ताला कि उनको कोई सीट मिले। ये सजाद गनी लोन साहब, उसकी अगर एक सीट मिली कहीं से, अब आज़ाद साहब आगे, उनसे अगर 1-2 सीटें मिली, तो ये कुल मिला के अपने आप को समझते हैं कि हम हुकूमत में आएंगे। ये बात ही नहीं है, ये दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। अगर कश्मीर में नेशनल कांग्रेस को बीजेपी से डर नहीं है, जम्मू में बीजेपी से वो डरते हैं सीट लाने में, नहीं, ये बात ही नहीं है। जम्मू में भी इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस है, और इंशाल्लाह हम जम्मू में भी सीटें निकालेंगे। जम्मू में कहे का डर, कैसा डर? हमने रैली की, आपने देखा कितने जवानों ने ज्वाइन किया वहाँ पे। ये झूठ है, कहाँ देख रहे हो आप? किस जगह पे आपने डर पाया? जहांगीर साहब, एक सवाल रहेगा यहाँ पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर साहब ने अपनी जलसुने तकरीर में ये कहा कि पीएससी को हम हटाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम पीएससी को हटाएंगे। पीएससी लाने वाले कौन है? ये बात सही है, जब हमारी ही हुकूमत थी पीएससी हम ही ने लाया यहाँ पे, वो बात सही है, क्योंकि वो वक्त का तकाजा था। हाँ, उमर साहब बार बार कह रहे हैं, हमारे कायद फारूक साहब बार बार कह रहे हैं हमसे भी कुछ गलतियां हुई, अब हम वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते हैं। एक दफ़ा हमें मौका दे दो, हम दूसरी दफ़ा ये गलतियां दोहराने के लिए हुकूमत नहीं ले लेंगे। तो इंशाल्लाह ये सच बात है, जितने भी एक्ट यहाँ पे अनलॉफुल एक्ट, चाहे उसमें पीएसए है, पोटा है, अपसपा है, जो भी है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इसको हटाने के लिए। आपको लग रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाई, वो यहाँ पे पीएससी हटा सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। जो उमर साहब कहते हैं इंशाल्लाह सच कहते हैं और करके दिखाते हैं। आपको लग रहा है आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब एहसास हुआ कहीं ना कहीं कि जब भी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, चाहे पीडीपी के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ, या अदर बीजेपी के साथ भी कभी कभी मरकज़ में रहा उमर साहब, आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ यहाँ पे कि हमसे भी गलतियाँ हुई असेंबली कि किसी जगह पे, जैसे उन्होंने राजीव गांधी अकार्ड किया, जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी अकार्ड किया, तो इन्हीं जगहों पे उन्हें ये एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये गलतियां अब हम दोहराना नहीं चाहते हैं। ये गलतियां हुई हमसे, तो इंशाल्लाह अब ये दोहराया नहीं जाएगा, ये गलतियां नहीं होंगी हमसे, तो हम ये वादा करते हैं पूरा इंशाल्लाह। जहांगीर साहब, अगरचे उमर साहब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में आज लोगों से मिलते हैं, वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की मुश्किलात वो सुनते हैं, बार बार कोकरनाग भी आए, अनंतनाग में भी गई वो, तो जहाँ पे भी देखे लोग बहुत, अगर देखा जाए जैसा पहले उनके साथ मीटिंगों में ज्वाइन करते थे, मगर आज बहुत ही कम देखने को मिला। क्या कह रहे हो शफीक साहब? आपने कोकरनाग में जो हमारी मीटिंग थी, नहीं, मैं अनंतनाग की बात कर रहा हूँ। अनंतनाग की मुख्तलिफ अनंतनाग की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कोकरनाग भी आता है। बिल्कुल। पहले मैं अपने कोकरनाग की, पहले मैं अपने घर की बात करूंगा ना। मेरे घर की बात यह होगी कि मैंने 35 लोगों का एक लिस्ट बना के रखा था, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उमर साहब के हाथों ज्वाइन करना था उस दिन। वो सिर्फ 3 ऐसे बंदों को माला डाल सके, तो बाकियों को हमने खुद डलवाए, खुद डाले। लेकिन एक अपनी पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट, कांग्रेस के पता नहीं 24 नहीं 16, कांग्रेस के 16 वर्कर्स, पीडीपी के 10 और अपनी पार्टी के 4-5 बंदे थे। कुल मिला के हमें 36 बंदे थे जिन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे उस दिन। हाँ, हम अब दूसरी बात कह रहे हैं कि पहलगाम देखो, अच्छा बल देखो, शांगस देखो, थजीवारा देखो, अनंतनाग वेस्ट देखो, वहाँ के लीडर्स जो है वो उनके उस काम पे डिपेंड करते हैं। जहाँ वो काम करते होंगे अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जो लीडर काम करता है वो उसका नजरिया है कि मैं अपनी पार्टी को कहाँ तक ले जाऊँ। लेकिन जहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मैं
एडिगामी साहब, जफर साहब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और लारनू का ब्लॉक प्रेसिडेंट शौकत साहब, हम इकट्ठा मिलजुल के लोगों को साथ लेके चलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हाल ही हाल है, बाकी कुछ नहीं है। सैयद ताउकीर साहब और जफर साहब में ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज लीडर हैं। सैयद साहब यहाँ पे कोकरनाग में, सैयद ताउकीर साहब कोकरनाग में पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट माना जाता था। आपको लग रहा है कि कुछ फर्क है इसमें? देखिए, फर्क तो लीडरशिप में कहीं नहीं है, बट नजरिया में थोड़ी बहुत फर्क है। एक तो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जहां पे हम ताउकीर साहब की बात करेंगे, ताउकीर साहब एक ऐसी हस्ती है कि जहां भी जाए छा के रहता है। डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज भी रहे हैं, अगर अभी भी सर्विस करते होते वो तो आज वो कम से कम हाई कोर्ट के जज होते हैं। उनकी एक अलग सी छवि है, अलग सी पहचान करेंगे, कहाँ हम अपना कंपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी तो जफर साहब भी बहुत अच्छा लीडर है। इंशाल्लाह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोगों को वो भी पाएगा इंशाल्लाह ठीक तरह से। इसी प्रोग्राम के हवाले से एक और सवाल रहेगा। गुलाम नबी एडिगामी सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और 2-3 बार कोकरनाग से इलेक्शन भी लड़ा, बहुत कम वोटों से एडिगामी साहब ने हारा। स्टेज पे रो पड़े एडिगामी साहब, क्या राज है इसके पीछे? इमोशनल हुए भाई साहब। जब 2008 में एडिगामी साहब इलेक्शन में उतरे, 650 वोटों से हारा उसने, और आगे था कैबिनेट मिनिस्टर पीरजादा सईद। सईद साहब ने जब 650 वोटों से उनको हराया, तो ऊपर से कोऑर्डिनेशन थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो एमएलसीज का टाइम आया, एमएलसीज को चुनना था। उसमें फारूक साहब और उमर साहब ने चुन लिया एडिगामी साहब को, या एडिगामी साहब का हक बनता था एज पर वोट। तो लेकिन जब पार्टी ने देखा कि अगर हम एडिगामी साहब को वहाँ पे एमएलसी बनाएंगे, वहाँ पे पीरजादा सईद साहब हैं, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी यहाँ पे हमारे इस कोऑर्डिनेशन में। तो फिर जो लीडरशिप ने एडिगामी साहब को कहा वो मानने के लिए तैयार हुआ, और हमेशा कुर्बानियाँ दे के आया है एडिगामी साहब अपनी पार्टी के लिए। तो उस बात पे वो इमोशनल हुए, क्योंकि एक नाम है, एक पहचान है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में एडिगामी साहब के बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब के इल्ज़ाम आते हैं कि वो टरबाज, कहाँ पे देखिए, सजाद गनी लोन से ज़्यादा टरबाज नहीं है, अल्ताफ बुखारी से ज़्यादा टरबाज नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद से ज़्यादा टरबाज नहीं है। हाल ही में आपने आज़ाद साहब की एक बाइट सुनी होगी, एक बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं सीएम था मैंने कुछ लीडरों का नाम दिया था, कुछ मिनिस्टर्स का नाम दिया था होम मिनिस्ट्री को कि ये एफिलिएटेड विथ मिलिटेंसी है। वो आज कहते हैं जब वो मिनिस्टर थे उन्होंने किया क्या यहाँ पे उनके बारे में जो एफिलिएटेड थे। आज वो आकाओं को खुश करने के लिए कह रहा है। लोन साहब को फंडिंग हो रही है, सजाद गनी लोन को फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से अपनी पार्टी के लिए, लोन साहब की पीसी के लिए। अल्ताफ बुखारी को फंडिंग हो रही थी पीडीपी में, जब वो थे फंडिंग हो रही थी, अभी भी उनको पैसा उनका ही होगा। एहतिसाब लगा दीजिए, देखिए अपना पैसा, अपना जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे बिजनेस में, अब वो वाइट कर रहा है मनी, अपना ब्लैक मनी वाइट कर रहा है बिजनेस में, वो कहाँ से आया उतना पैसा उसको। तो वो अपने ये छवि बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके मिले, तो अब उमर साहब को टरबाज कहने लगे। अगर टरबाज उमर साहब होते, आज वो अपोजिशन में नहीं होते, आज वो इक़्तिदार में होते, जस्ट लाइक अल्ताफ बुखारी, जस्ट लाइक सजाद गनी लोन, जस्ट लाइक ये क्या कहते हैं आज़ाद। देखिए सिक्योरिटी का मामला है, किनको छीनी जाती है? सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरों को। एकोमोडेशन से किनको निकाला जाता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को। अगर टरबाज होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस टरबाज होते, तो इनको सिक्योरिटी छीनी नहीं जाती, इनको एकोमोडेशनों से निकाला नहीं जाता। टरबाज वो लोग हैं जिनको ऊपर से और सिक्योरिटी दी जाती है, जिनको एकोमोडेशन दी जाती है, जिनको एकोमोडेट किया जाता है।
वही टरबाज है। 370 वापस आएगा? देखिए, हम बार बार कहते हैं, लोगों को ये समझ नहीं आता है। अक्सर लोग, परसों एक बयान मैंने सुना कि शेख साहब ने गलत किया है, या फारूक साहब को इतनी दफ़ा गवर्नमेंट हुई, इक़्तिदार आया और उसने पार्लियामेंट में इसको अच्छी तरह से मजबूत नहीं किया। ये लोग कमअक्ल है। जब शेख साहब ने 370 और इलाहा के हिंदुस्तान किया, तब नेहरू जी ने और शेख साहब ने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि 370 एक बाइंडिंग रहेगी हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच, ये एक पुल सा काम करेगा। और अगर हम इसको परमानेंटली करेंगे तो ये पुल टूट जाएगा, डायरेक्ट राबता, जैसे ऐसे आज उन्होंने किया कि 370 हटाया और आज डायरेक्ट राज चल रहा है। उस दिन उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा था कि अगर कभी भी कश्मीरी लोग हक खुद इरादियत के लिए उठ खड़े हुए, तब इन्हें हक खुद इरादियत देनी है। ये बात क्यों बोल रहे हैं ये हमारी अपोजिशन, बात क्यों बोल रहा है बीजेपी, ये बात क्यों बोल रहा है सजाद गनी लोन, कि उन्होंने ये भी एक लाइन लिखी थी उसमें, जब हक खुद इरादियत के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, इनको देनी ही देनी है। तो आप बता रहे हैं कि अब नहीं आएगा। जरूर आएगा, जब तक कि यहाँ की कैबिनेट लिख के नहीं देगी। कोर्ट से आएगा, ना कि असेंबली से आएगा। असेंबली से भी एज वेल एज कोर्ट से भी। कोर्ट तभी तो चलेगा जब उसकी ट्रायल होगी। तो कोर्ट में केस दर्ज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। सजाद साहब कह रहा है मैंने भी किया। सजाद साहब ने किया, अब लोगों की वो क्या कहते हैं, जब ताने सुनने पड़े तो अब किया। सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने किया, लीडरशिप ने हमारी किया, उन्होंने किया। अब ये बाद में वो ना कहते हैं ना टांग अड़ाना, वो तो टांग में टांग अड़ा। अल्ताफ साहब ने कहा पैसों से वापस लाएंगे 370, उसके पास खर्चा करेंगे। देखिए अल्ताफ बुखारी को बिजनेस माइंड है। अल्ताफ बुखारी पैसों का है, वो पैसों का भूखा है। उसको कहते हैं ना पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसों से कोई चीज नहीं आता, पैसों से बेइज्जती आती है। तो हिम्मत और ताकत से इज्जत मिलती है। तो उसको पैसा है तो वो पैसे से कहां से लाएगा वो उसको पता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फाइट करेगा, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट में, चाहे उसको असेंबली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए आएगा इंशाल्लाह। ये दावा हम करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आएगा, जरूर आएगा वापस, जरूर आएगा, जरूर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अच्छा जहांगीर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बात अनंतनाग में, कुकरनाग में छेड़ी उस दिन की, छोटा भाई और बड़ा भाई। क्या रीजन है, क्या राज है इसके पीछे, छोटा भाई और बड़ा भाई? क्या मतलब छोटा भाई और बड़ा? उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, यहाँ बशीर वीरी साहब ने वहाँ पे एक बात छेड़ी कि यहाँ पे कुकरनाग में चौधरी लड़ाई चल रही है। हाँ, आपस में भाइयों की लड़ाई। यस। क्या रीजन है और क्या राज है पीछे? राज ये है कि देखिए, यहाँ हारून साहब और गुलजार साहब है, वो भाई है आपस में। उनकी लड़ाई जो है उसमें हम कुकरनाग के लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम उनसे अलग हट के एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे ये लड़ाइयाँ ख़त्म हों। इनको आपस में लड़ाइयाँ हैं तो बीच में हम मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो इंडिकेशन दी कि लोगों होशियार रहो, हमें यहाँ पे छोटे भाई और बड़े भाई का साथ नहीं देना है। हमें इतना करना है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है। हाल ही हाल है बशीर वीरी साहब ने अगरचे ये बात छेड़ी, वही लोग जिनकी बात उसने की, वही लोग कह रहा है कि आने वाले समय में जहांगीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने वाले नहीं है। ये कहीं ये दूर दूर की बात, जो सुनी सुनाई बातें हैं। बार बार मुझे अपनी ये क्लियरनेस दिखानी पड़ती है। पता नहीं कौन कह रहा है ये मेरे दुश्मन है, ज़्यादातर ये दुश्मन ही हो सकते हैं। देखिए, मेरे दादाजी वो भी कांग्रेसी थे, मेरे वालिद साहब वो भी कांग्रेसी थे, बाद में मैं भी 10-15 साल रहा कांग्रेस में। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद मेरे दादा का, मेरे वालिद साहब का और मेरा इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिली, इतनी कहीं नहीं इज्जत मिली जहाँ पे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे मिली। मेरी मिसेस डीडीसी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे तले खा। मैंने खुद कितनी भी मेहनत की, अल्लाह ने पहले बनाया, पहले अल्लाह की मेहरबानी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल वाले झंडे की मेहरबानी। और उसके बाद मेरी मिसेस इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग। और जितना भी मुकाम इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि मेरे बगैर एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी कुकरनाग में कोई फैसला होता है। ये मैं फख्र से कह रहा हूँ। क्या मैं ही
हूँ कि मैं नेशनल कब कॉन्फ्रेंस तक देखेंगे जहांगीर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस? हमेशा जब तक जिंदा होगा इंशाल्लाह जहांगीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस में होगा। ऑफर आया जहांगीर साहब को, आफरें कितनी आई कितनी नहीं आई, मैंने कहा ना करोड़ों में पैसा आया, लाखों की बात नहीं, लेकिन मैंने ठुकराए, लात मारे उनको। जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ पे तशक्कुस हो जम्मू कश्मीर का, वहाँ पैसा माने नहीं रखता है। उमर साहब, फारूक साहब, तौकीर साहब, जफर साहब मेरी शान है, मेरी बान है, मेरी इज्जत है। लारनू कुकरनाक इतिहाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्राप्त? कौन सा इतिहाद, किस बात का इतिहाद? एक बिलाल चौधरी, एक अनवर फामड़ा और क्या कहते हैं उसको, हारून साहब, यही इतिहाद है। घर के नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले ना। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे वो, लेकिन थे जम्मू में, कुकरनाग में उनकी एग्जिस्टेंस थी नहीं। मैं उनको डीडीसी तक जानता नहीं था। मैंने भी 2008 का इलेक्शन लड़ा है, ये क्या कहते कि ये पीरज़ादा सईद साहब के साथ साथ, 14 का भी इलेक्शन पीरज़ादा सईद साहब के साथ साथ लड़ा है, लेकिन मैंने ये हारून साहब को कभी नहीं देखा है कुकरनाग में। मैंने डीडीसी इलेक्शन में उनको देखा, यहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस ही थी नहीं यहाँ पे, ये दूर दूर का वास्ता नहीं था नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ अलबत्ता जम्मू में होता तो मुझे उससे पता नहीं था उसका। चलो शुक्रिया जहांगीर साहब, हम बात करें। थैंक यू। ये था हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर जहांगीर अहमद रैना, जो कि कुकरनाग से हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाने वाला एक सिपाही है कुकरनाग में। वाकई उनका ये दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक्सेप्ट किया, अगरचे पिछले सरकारों में जब हुकूमतें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई उनमें कुछ गलतियां हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो एक्सेप्ट किया कि अब हम अपने आप को सुधारने पे लगे हुए हैं। बिलाल खान के साथ तांत्रिक शफी को इजाज़त, अल्लाह ने।